एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बजट से जुड़ी। आम बजट से यूपी की खास उम्मीद है। यूपी के बजट आम बजट पर निर्भर करेगा। यूपी के हिस्से में आ सकते हैं, आपको बता दें, करीब 4 लाख करोड़ के आसपास। पिछले बजट में यूपी को मिले थे 3,63,000 करोड़ रुपए। इस बार उम्मीद है करीब 4 लाख करोड़ रुपए मिल जाए, क्योंकि यूपी चाहता है कि अगर केंद्र की तरफ से बजट में कुछ मिलता है, कुछ योजनाएं मिलती हैं, तो उससे यूपी की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। यानी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ख्वाब है योगी सरकार का, उसकी दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे आगे। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मयूर का रुख लेते हैं। मयूर, देखिए आपके साथ व्यापारी हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र का योगदान भी बहुत जरूरी है और इस बजट का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है जो सरकार टारगेट लेके चल रही है। क्या फायदा मिलेगा और क्या कुछ हिस्सा मिलेगा यूपी को, क्योंकि बड़ा स्टेट है अपना? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हो जाती है यूनियन बजट को लेकर भी कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा रकम दी जाए। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जाती है उसका व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी एक तरीके से बैकबोन भारत का माना जाता है। तो ऐसे में इनसे जान लेते हैं। संजय गुप्ता जी व्यापारियों के बड़े नेता हैं लखनऊ में, इनके अंडर में तमाम व्यापारी संगठन भी है। सर, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, निर्मला सीतारमण पहुंच भी चुकी हैं, तो ऐसे में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहां पर कितना जो है पैसा दिया जाए कि ये एक बेहतर रास्ते पे चल सके? देखिए, सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और सरकार को एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी, माइक्रो सेगमेंट के जो एमएसएमई हैं और जो स्मॉल हैं और मीडियम है, तीनों को थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो सेक्टर के जो है 99% जो लोग हैं वो माइक्रो सेक्टर में आते हैं। तो यूपी आबादी के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का 6ठा देश है। तो ऐसी स्थिति में यूपी को आगे बढ़ाने के लिए, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो ट्रेडर्स हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा और चिकित्सा, ये सारी चीजें एक मूलभूत आवश्यकता सभी की हैं, तो इस पर फोकस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है यूपी के खाते में आना चाहिए, क्योंकि यूपी में जब जितना पैसा आएगा, यूपी जितना ग्रोथ करेगा उतना ही भारत ग्रोथ करेगा। सर, एक सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और भी समिट लगातार ये सरकार करा रही है, बड़े बड़े व्यापारी इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आके। आपको लगता है कि इन्वेस्टर समिट होने के बाद बड़े लोग जो इन्वेस्ट किया है उससे छोटे व्यापारियों को कोई मदद मिली है क्या? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके माध्यम से बहुत सा यहाँ पर निवेश आया। तमाम फैक्ट्रियां लखनऊ में, बाराबंकी में, संडीला में खुली हैं। इसका दूरगामी इसका रिजल्ट आएगा। हमको लगता है कि 1 साल 1.5 साल बाद इसके और रिजल्ट आएंगे, उससे रोजगार भी बढ़ेगा। और अभी लखनऊ में आईटी सेक्टर पे काम होना बहुत बाकी है, क्योंकि लखनऊ या आसपास के जितने भी जिले हैं इनके बच्चे जो है सब वो बेंगलोर और हैदराबाद जाते हैं। तो यूपी के अंदर आईटी सेक्टर पे आईटी कंपनीज का आना बहुत आवश्यक है। आईटी कंपनियां आ जाएंगी तो यूपी के बच्चों को यूपी में ही रोजगार मिलेगा। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि यूपी में अधिक से अधिक आईटी सेक्टर्स की कंपनियां आवें और यूपी में अधिक से अधिक रोजगार लगे, ताकि पलायन वाली जो स्थिति है, जहाँ यहाँ के जो बच्चों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वो स्थिति से बचे। और भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, सब लोग ये जानते हैं। तो मैक्सिमम ध्यान जो है सरकार को यूपी में देना चाहिए। 29 राज्य उनकी प्राथमिकता है, लेकिन यूपी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की वजह से सुरक्षा बहुत बढ़िया हो गई और सुरक्षा के कारण तमाम निवेशक भी आ रहे हैं, तमाम व्यापारी। सुरक्षा की सर आपने बात की, पहले व्यापार उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता था, बाहर से आने वाले व्यापारी डरते थे, यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाता था, गुंडे माफिया हावी थे। अभी व्यापारी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने? निश्चित रूप से योगी जी के राज में जो संगठित अपराध थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। छुटपुट घटनाएं कोई अगर होती है तो उसका भी अनावरण होता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये मांग करता है कि सभी प्रमुख बाजारों में बजट में सीसीटीवी कैमरे का प्राविधान रखा जाए, ताकि बाजारें सुरक्षित रहे। यदि बाजारें सुरक्षित रहेंगी तो व्यापारी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप बने रहिएगा। जो लोगों की आवाज है, हालांकि बजट तो लॉक हो गया है, लेकिन बजट से पहले उम्मीदें तो सबको होती हैं। हमारी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि जनता को क्या उम्मीद है, मध्यम वर्ग की क्या उम्मीद है, किसानों की क्या उम्मीद है, व्यापारियों की क्या उम्मीद है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार ये महा कवरेज हमारी जारी रहेगी। 11 बजे बजट की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।